समाज लगातार मांग करता रहा है कि जाटों का मुख्यमंत्री राजस्थान में नहीं बना, तो क्या तेजा सेना भी ये मांग करता है? हमारा इस कार्यक्रम का एजेंडा शिक्षा, संस्कार, सरोकार, खेल, उद्यम, ये सारी तेजा सेना की प्राथमिकताएं हैं। और पंचायती राज चुनाव भी नज़दीक आ रहे हैं। जब जब सामाजिक संगठनों के कार्यक्रम हुए हैं तब तब चुनाव भी नज़दीक होते हैं, तो चुनावों का भी कोई असर होगा? तेजाजी के भक्त अपनी जवानी को सही दिशा और दशा दें, ये वीर तेजा सेना का मूल मंतव्य है। और तेजाजी महाराज जब इस दुनिया को छोड़ करके गए, उसमें उनकी उम्र महज 29 वर्ष थी। 29 वर्ष की उम्र में वो काम करके चले गए जो 2900 साल बाद भी भुलाया नहीं जा सकेगा। सारे तेजा भक्तों के अंदर इतनी उत्सुकता है और कार्यक्रम की सफलता की गारंटी 100% पहले से सुनिश्चित है, क्योंकि हमारा तेजा भक्त एक साथ बैठना शुरू कर देंगे तो उसके बाद समाज भी मजबूत बन जाएगा, प्रदेश भी मजबूत बन जाएगा, सारे समाजों के साथ बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन भी रहेगा और सारे काम अपने आप हो जाएंगे। 1 मार्च 2024 को राष्ट्रीय तेजा संवाद जयपुर में हुआ था। उसके बाद अब 2.0 होने जा रहा है और वही लोग, वही तेजा सेना के तेजा जी के भक्त हमारे साथ हैं। तेजा सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे साथ हैं। श्री राम जी, पहला प्रोग्राम किया और अब दूसरा प्रोग्राम करने जा रहे हैं, कितनी तो उत्सुकता है और पहला प्रोग्राम कैसा रहा और दूसरे में क्या तैयारियां? तेजा सेना के द्वारा राज्य स्तरीय पहला कार्यक्रम 1 मार्च 2024 को जयपुर के BM बिरला ऑडिटोरियम में हुआ था और हमें जिस उम्मीद के साथ उस कार्यक्रम की हम लोगों ने शुरुआत की थी, हमारी उम्मीद से बहुत ज़्यादा बेहतर वो कार्यक्रम सफल हुआ और हमें और उम्मीद जगी कि आने वाले समय के अंदर हम राजधानी के अंदर इससे बेहतर कार्यक्रम कर सकते हैं। उन्हीं आशा और उम्मीदों के साथ में आने वाली 3 सितंबर 2026 को जयपुर के उसी BM बिरला ऑडिटोरियम के अंदर वीर तेजा सेना द्वारा राष्ट्रीय तेजा संवाद के पार्ट 2 का आयोजन होने जा रहा है और उस कार्यक्रम के अंदर सारे तेजा भक्तों के अंदर इतनी उत्सुकता है और कार्यक्रम की सफलता की गारंटी 100% पहले से सुनिश्चित है, क्योंकि हमारा पहले से कार्यक्रम बहुत अच्छा सफल हुआ है। तो हमारा जो कार्यक्रम 3 सितंबर को होगा वो पूरे प्रदेश के अंदर, पूरे राजस्थान प्रदेश के कोने कोने के अंदर वो कार्यक्रम को जो उद्देश्य और लक्ष्य वो कैसे पहुँचे, इन सारी बातों को लेकर उस कार्यक्रम में हमारे समाज के सारे प्रबुद्धजन मौजूद राजनीति के अंदर हमारे अलग अलग क्षेत्रों से प्रतिनिधित्व करने वाले सारे जनप्रतिनिधि उस कार्यक्रम में पहुँचेंगे और कार्यक्रम को 4 चांद लगाने का काम करेंगे। जब भी समाज के कुछ लोग या सामाजिक जो भी ढांचा होता है उसकी व्यवस्थाओं को लेकर जब बात होती है तो उसमें बदलाव आते हैं। करीब करीब 2 साल से ज़्यादा समय हो चुका है पहला कार्यक्रम किए हुए। क्या बदलाव तेजा सेना ने किया ये संवाद कर? पहले कार्यक्रम के बाद में राजस्थान के लगभग 2 दर्जन से ज़्यादा जिलों के अंदर हमारे तेजा सेना संगठन की मजबूत टीम बनी और गांव-गांव के अंदर तेजा सेना के नौजवानों ने, तेजा सेना से जुड़े पदाधिकारियों ने गांव-गांव के अंदर तेजा जी महाराज के जनादर्शों को पहुंचाने का कार्य किया है और आने वाले समय के अंदर भी और ज़्यादा मेहनत करके तेजा जी महाराज के आदर्श हमारे किस प्रकार से घर घर तक पहुँचे और किस प्रकार तेजा जी महाराज ने जिस प्रकार से गायों की रक्षा करते हुए अपने प्राणों का बलिदान दिया परोपकार के लिए, ये सारी जन भावना सर्व समाज को साथ लेकर सामाजिक समरसता बनाते हुए एक सद्भावना के साथ हमारा टीम इस कार्य को आगे बढ़ाएगी और इन्हीं उम्मीदों के साथ हम जयपुर के अंदर 3 सितंबर को कार्यक्रम करने जा रहे हैं। आपने जो पहला कार्यक्रम किया, अब 3 सितंबर को आप दूसरा राष्ट्रीय तेजा संवाद का कार्यक्रम रख रहे हैं और पंचायती राज चुनाव भी नज़दीक आ रहे हैं। जब जब सामाजिक संगठनों के कार्यक्रम हुए हैं तब तब चुनाव भी नज़दीक होते हैं, तो चुनावों का भी कोई असर होगा? हमारे इस कार्यक्रम का राजनीति से और चुनाव से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। ना हमारा संगठन सामाजिक संगठन है, कोई भी कैसी भी राजनीतिक पार्टी हो, हमारे लिए हमारे समाज के हर पार्टी में काम करने वाले सब लोग हमारे लिए सम्माननीय हैं और सब समानता के साथ रखते हुए इस कार्यक्रम के अंदर आएंगे। हमारा चुनाव के अंदर संगठन का 1% भी किसी प्रकार का कोई रोल योगदान जाट समाज लगातार मांग करता रहा है कि जाटों का मुख्यमंत्री राजस्थान में नहीं बना, तो क्या तेजा सेना भी ये मांग करता है? हमारा इस कार्यक्रम का एजेंडा राजस्थान में जाट मुख्यमंत्री बनाने का नहीं है। हमारा एजेंडा ये है कि तेजाजी महाराज ने जो कार्य करते हुए अपना बलिदान दिया, वो तेजाजी महाराज के आदर्श कैसे स्थापित हो और हमारा समाज कैसे मजबूत हो, हमारे समाज की मजबूती के साथ साथ हमारे समाज का अन्य समाजों के साथ सामंजस्य कैसे बना रहे, इन सारे मुद्दों को लेकर हम कार्यक्रम आयोजित करने जा रहे हैं। अगर जी 2 साल के बाद दोबारा ये प्रोग्राम हो रहा है, समाज में क्या बदलाव आते हैं जब ऐसे प्रोग्राम होते हैं? क्या देखता नया? देखिए,
वीर तेजा सेना राजस्थान युवाओं का संगठन है जी। और अक्सर हम कहते हैं कि जिधर जवानी चलती है उधर जमाना चलता है। तेजा जी के भक्त अपनी जवानी को सही दिशा और दशा दें, ये वीर तेजा सेना का मूल मंतव्य है। और तेजा जी महाराज जब इस दुनिया को छोड़ करके गए उसमें उनकी उम्र महज 29 वर्ष थी। 29 वर्ष की उम्र में वो काम करके चले गए जो 2900 साल बाद भी भुलाया नहीं जा सकेगा। एक कोट है बहुत अच्छा कि जीवन की लंबाई नहीं गहराई मायने रखती है। युवाओं के जीवन की गहराई ज़्यादा हो, तेजा जी महाराज के जीवन की मानिद, ये इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। और इस कार्यक्रम में तमाम वो सकारात्मक, सार्थक और क्रिएटिव बातें होंगी, वही किस्से कहानियाँ होंगी जिनके माध्यम से युवा और ज़्यादा मजबूत हो, समाज और ज़्यादा मजबूत हो। जिस परिवार के सारे सदस्य परिवार में शाम के टाइम एक साथ बैठते हैं, उस परिवार से पूरा गांव डरता है कि ये सारे एक मुट्ठी में बंधे हुए हैं। अगर तेजा जी महाराज के भक्त, तेजा भक्त एक साथ बैठना शुरू कर देंगे तो उसके बाद समाज भी मजबूत बन जाएगा, प्रदेश भी मजबूत बन जाएगा, सारे समाजों के साथ बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन भी रहेगा और सारे काम अपने आप हो जाएंगे। शिक्षा, संस्कार, सरोकार, खेल, उद्यम, ये सारी तेजा सेना की प्राथमिकताएं हैं कि हमारे युवा उद्योग भी करें, हमारे युवा प्रशासन में भी जाएं, हमारे युवा शिक्षा में भी जाएं, हमारे युवा अपने एंटरप्रेन्योरशिप भी करें, हमारे युवा खेलों में भी जाएं। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए तेजा जी महाराज को दिल में बसा करके जो काम करें उस काम में सफल हो, ये इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। इस कार्यक्रम में मतलब कौन ज़्यादा लोग, प्रमुख लोग होंगे जो आएंगे, मतलब कौन समाज के बड़े चेहरे? बिल्कुल बिल्कुल हर क्षेत्र के लोग रहेंगे। मूलतः ये कार्यक्रम जिनके मार्गदर्शन में हो रहा है वो हमारे समाज के गौरव, दातारामगढ़ के पूर्व विधायक सम्मानीय चौधरी नारायण सिंह जी हैं, सीकर के पूर्व सांसद और समाज में हमेशा अपना सकारात्मक योगदान देने वाले स्वामी सुमेधानंद जी सरस्वती हैं। जैसा कि अध्यक्ष ने कहा कि थार की अपनाइत के बहुत बड़े पूरे प्रदेश में प्रतीक सम्मानीय गुड़ामालानी के पूर्व विधायक हेमाराम जी चौधरी हैं। इन तीनों के मार्गदर्शन में ये कार्यक्रम हो रहा है। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री और राज्यसभा सांसद सम्मानीय डॉक्टर सतीश जी पूनिया होंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेशाध्यक्ष और लक्ष्मणगढ़ के विधायक सम्मानीय गोविंद सिंह जी डोटासरा होंगे। समाज जिनके मुख्य आतिथ्य में ये कार्यक्रम आयोजित करने जा रहा है, राजस्थान में अपनी अलग पहचान रखने वाले और समाज में भी अलग पहचान रखने वाले राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो और नागौर के सांसद सम्मानीय हनुमान जी बेनीवाल होंगे। और जिनके सानिध्य में ये कार्यक्रम होने जा रहा है वो राजस्थान सरकार के यूडीएच मंत्री और जिनका साफा और धोती देख करके लोग ये कहते, दूर से कहते थे पक्का जाट होगा, वो सम्मानीय जाबर सिंह जी खरा होंगे। उनके साथ ही हमारे केंद्र में मंत्री सम्मानीय भागीर जी चौधरी है। राजस्थान सरकार में जो खरा जी के अलावा 3 अन्य मंत्री हैं वो भी इस कार्यक्रम में रहेंगे, सम्मानीय कन्हैयालाल जी चौधरी, सम्मानीय सुमित जी गोदारा और सम्मानीय हमारे नावा से विधायक विजय सिंह जी जो मंत्री भी सरकार में है। समाज में युवाओं को दिशा देने के लिए चूरू के सांसद सम्मानीय राहुल जी कस्वा, लाडनू के विधायक सम्मानीय मुकेश जी भाकर, परबतसर के विधायक सम्मानीय रामनिवास जी गावड़िया, किशनगढ़ के विधायक सम्मानीय विकास जी चौधरी और खंडेला के युवा विधायक सम्मानीय सुभाष जी मिल रहेंगे। माता बहनों की बात हमारे बीच रखने के लिए सम्मानीय डोडी साहिबा हमारे बीच रहेंगी। डोडी साहब तो अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनकी कमी हर कार्यक्रम से पहले हमें खलती है, लेकिन उनकी अर्धांगिनी आज विधायक हैं। नोखा की विधायक डोडी साहिबा वो उस कार्यक्रम में रहेंगी। शिखा मील जी बराला जो चुमू से विधायक हैं वो उस कार्यक्रम में रहेंगी। मंडावा से विधायक सम्मानीय रीटा सिंह जी उस कार्यक्रम में महिला शक्ति की बात करेंगी। और बाड़मेर से विधायक प्रियंका जी चौधरी उस कार्यक्रम में महिलाओं का प्रतिनिधित्व करेंगी। बाकी समाज के सारे सांसद, सीकर के सांसद माननीय कॉमरेड अमराराम जी, बारा झालावाड़ के सांसद सम्मानीय दुष्यंत सिंह जी, आपके झुंझुनू के सांसद सम्मानीय ब्रजेंद्र जी ओड़ा और सम्मानीय बाड़मेर के सांसद उमेदराम जी बेनीवाल उसमें रहेंगे और सभी निर्वाचित विधायकगण, प्रत्याशीगण उस कार्यक्रम में रहेंगे। इस कार्यक्रम के बाद आप क्या बदलाव देखना चाहते हैं कि 2 साल में जो आपने बदलाव किए कार्यक्रम में किया, अब युवाओं को लेकर, सामाजिक सोच को लेकर या फिर जो कुरीतियाँ हैं समाज के अंदर उनको लेकर आगे क्या? समाज में जो व्याप्त कुरीतियाँ हैं उनको दूर किया जाएगा और घर घर तक ये संदेश पहुंचाया जाएगा कि युवाओं के अंदर किस प्रकार से वो आगे बढ़े, मजबूत हों और किस प्रकार से समाज खुद को मजबूत करके अन्य समाजों के साथ अपना सामंजस्य बढ़ा के एक नया संदेश पूरे राजस्थान प्रदेश के अंदर दे कि तेजा सेना के नेतृत्व में जाट समाज के नौजवान, क्योंकि ये जमाना युवाओं का है, तो युवाओं को साथ लेते हुए
कहीं भी किसी भी प्रकार से किसी दूसरे समाज के साथ हमारा कोई टकराव की स्थिति पैदा नहीं हो, सबको भाई की तरह भाई मानते हुए आगे बढ़ते रहेंगे और पूरे राजस्थान के अंदर एक नया संदेश देने का काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं शानदार प्रोग्राम आपका हो, जैसा पिछला प्रोग्राम हुआ, बेहतरीन हुआ, शानदार हुआ और जिसकी तारीफ चारों तरफ हुई। अब 3 सितंबर को 2.0 राष्ट्रीय तेजा संवाद होने वाला है और इस कार्यक्रम में क्या नया होगा वो हम 3 सितंबर को बोल हिंदुस्तान के माध्यम से आपको लाइव दिखाएंगे। इस वीडियो को लेकर आपकी जो भी राय है आप कमेंट कर जरूर बताएं। आप देख रहे थे बोल हिंदुस्तान, मैं अजय कुमार, नमस्कार।